बट देन अदर सेड, परंतु जो तब अलग दूसरे लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, वही चीज़ें करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स, और वो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो काउंसिल का डिसीजन होगा, जो सभा का डिसीजन होगा, उसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ डिसीजन इम्पोर्टेंट होते हैं और इमीडिएट ही करने होते हैं हमें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम ऑफ डूइंग समथिंग, इसके लिए कि हम इसका पता करें कि राइट टाइम कौन सा होगा, ये सब इंतज़ार करने के लिए इम्पॉसिबल होगा, उसका इंतज़ार करना मुश्किल होगा, इसलिए ही काउंसिल का जो फैसला होगा इसका इंतज़ार करना मुश्किल है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि फ्यूचर में क्या है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये कहते हैं कि ये सब काउंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मैजिशियन होगा, एक जादूगर है, वही ये सब कर सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए राजा एक मैजिशियन के पास जाते हैं इस सब का पता करने के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। अब दूसरे जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जो काउंसिलर हो, जो सभापति हैं, जो सभा के लोग हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा राजा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अदर साइड दूसरे कहते हैं द प्रीस्ट, जो पुजारी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा के लिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और जो कुछ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि जो राजा के सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, दूसरे कहते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए कहते हैं साइंस, अदर कहते हैं फाइटिंग, और कुछ कहते हैं जो कि रिलीजन है, धर्म है, उसकी जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर देते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, जैसे कि क्वेश्चंस के आंसर थे तो वो सारे डिफरेंट थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे, तो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं और किसी को भी रिवार्ड नहीं देते हैं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी ऐसे हर्मिट या किसी साधु की सलाह लेंगे, उसके लिए वो खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो ऐसे हर्मिट होगा जो कि बहुत ज़्यादा वाइज होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा और वेल नोन होगा, लोग उसको जानते होंगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच इज नेवर लेफ्ट, एक हर्मिट है जो कि जंगल में रहता था, वुड मीन्स जंगल में, जो कभी भी वहाँ जंगल को उसने छोड़ा नहीं था, मीन्स वो जंगल में ही रहता था हमेशा। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, वह और कुछ कोई भी नहीं था परंतु एक सिंपल आदमी था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ, इसीलिए राजा ने भी एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहन लिए, अपनी जो राजा की पोशाक थी उसको उतार दिया। बिफोर ही रीच द hermit's head द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जैसे ही वो हर्मिट के पास पहुंचता उससे पहले ही उसने अपना जो घोड़ा है वो कुछ दूरी पे छोड़ दिया अपनी बॉडीगार्ड के पास और उस हर्मिट के पास अकेला ही जाए। एज द किंग केम नियर द hermit's hut ही saw द hermit digging द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, जैसे ही किंग हर्मिट की जो हेट है, झोपड़ी हेट के पास जाता है तो वह देखता है कि हर्मिट है डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है ग्राउंड को, जो अपनी हट है उसके सामने ही बिल्कुल। और फिर ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वह राजा को ग्रीट करता है, राजा का स्वागत करता है और लगातार डिग करता रहता है, खोदता रहता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट था जो वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर और बूढ़ा था।
एंड एज ही वर्कड, और जैसे वह काम करता था, ही ब्रीथड ब्रीथड हैवीली, वह जोर जोर से सांसें लेने लगता था। द किंग वेंट ट्रैप द हर्मिट एंड सेड, किंग जो था, राजा था, हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, मीन्स मुझे आपके पास आना पड़ा। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूं कि कौन सा समय है, कौन सी चीज़ करने के लिए कौन सा समय ठीक है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन लोग हैं जिन की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और किस प्रकार के काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग की, राजा की बात सुनी। बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह लगातार खोदता ही रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग कहते हैं कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ मुझे अपनी स्पेड, मीन्स स्पेड होती है जो डिग करने के लिए, ग्राउंड को डिग करने के लिए, ऐसे जिसको हमारे हिंदी में कस्सी कहते हैं, वो स्पेड होती है। मुझे अपनी स्पेड दो और मैं आपकी जगह काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को हर्मिट थैंक्स कहता है, धन्यवाद कहता है, और अपनी स्पेड है वो राजा को दे देते थे। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। कौन? हर्मिट। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए, बेड्स होती हैं क्यारियाँ, ऐसे करके जो क्यारियाँ होती हैं, तो जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली हैं, तब जो राजा हैं वो स्टॉप्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और दोबारा से जो अपने 3 क्वेश्चन हैं उनको रिपीट करते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने अब भी कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, परंतु खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करना, लंबे बढ़ा के ऐसे करना कि लाओ मुझे अपनी स्पेड दे दो, मुझे अपनी स्पेड दे दो। एंड सेड, और कहते हैं, नाउ यू रेस्ट, और अब तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, परंतु राजा उसको स्पेड नहीं देते हैं और लगातार ही वो जो क्यारी है वो खोदते रहते हैं। When hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, तब दूसरा घंटा भी बीत गया। The sun went down behind the trees, और जो सन है वो ट्रीज के पीछे से नीचे चला गया, मीन्स छिपने लगा। At last the king stuck the spade into the ground, और लास्ट में जो राजा का जो स्पेड है वो ग्राउंड पे स्टक करता है, टकराता है। एंड सेड, और कहता है, केम टू यू वाइज मैन, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी। फॉर एन आंसर, एक आंसर के लिए। टू माई क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन हैं। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम। अब स्पेड को तो नीचे गिरा देता है किंग, मीन्स टकराती है वो जोर से जब गिराता है, तो उसके बाद और ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया था, तुम अगर देना चाहते हो तो मुझे दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर पे जाऊँ वापस। हेयर कम समवन रनिंग, यहाँ पे कोई आता है भागते हुए। सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है कि देखो कि यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है जो भाग रहा है। इस तरह से अब हम ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं इनको करेंगे पहले, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था किंग? चलो जल्दी बताओ, सोचो। क्योंकि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। मैसेंजर वन सेंट थ्रू आउट द किंगडम, किस लिए भेजे गए थे मैसेंजर? सोचो। टू फाइंड द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, यस। ये आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे।
द किंग रिटर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन। किंग मुड़ता है पीछे और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हाथ हैं उसकी स्टमक थी, जो उसका पेट था, उसकी तरफ प्रेस्ड थे। उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. वह जब राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो जो हर्मिट था, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उसके जो कपड़े हैं उसको हटाते हैं और पाते हैं कि बहुत बड़ा घाव है। वुंड मीन्स घाव है उसके स्टमक पे, उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। किंग ने उसके वुंड को धोया और कवर किया अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु जो ब्लड था वो नहीं रुका बहने से। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग ने उसको दोबारा पट्टी की, कई बार पट्टी की, जब तक कि वो ब्लड रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी अब बेटर फील कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लाता है और वो उसको दे देता है पीने के लिए, उस व्यक्ति को, ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। By this time the sun had set and the air was cool. इस टाइम तक जो सन है वो बिल्कुल सेट हो गया था, मीन्स ढल गया था, और जो एयर थी वो कूल हो गई थी, हवा ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब किंग हर्मिट की सहायता से वुंडेड आदमी को, घायल व्यक्ति को हट के झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसको बेड पे लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। मैन अपने आंखें बंद करके लेट जाता है और वो। द किंग टायर्ड, राजा थक जाते हैं, बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अपने चलने के कारण और जो उसने काम किया था उसके कारण। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पे ही लेट जाते हैं। स्लेप्ट थ्रू द नाइट, पूरी रात आराम से सोते रहते हैं। व्हेन ही अवोक, जब वो उठते हैं, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वो उठते हैं तो कुछ ही मिनटों पहले ही कुड रिमेंबर, याद कर पाते हैं, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। तो वो अपने याद करते हैं कि वो कहाँ पे हैं और जो स्ट्रेंजर था, अजनबी व्यक्ति था दाढ़ी वाला, वो कौन है जो कि बेड पे लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दो, धीमी आवाज़ में जो बियर्डेड दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो कहता है। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब वो देखता है कि राजा उठ चुका है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं है कि जिसको मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। राजा कहता है, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते हो परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा वह दुश्मन हूँ जो कि तुमसे बहुत बड़ा बदला लेना चाहता है। स्वोर मीन्स कठोर, बड़ा बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरी जो धन संपत्ति थी उसको सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले ही उस हर्मिट को देखने गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, और मैं तुम्हें मारना चाहता था तुम्हारे घर के रास्ते में। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न,
परंतु दिन बीत गया था, परंतु तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने जो अपना छिपने का स्थान था उसको छोड़ दिया, जहाँ पे मैं छिपा हुआ था मैं उसको छोड़ दिया। आई केम अपॉन यूअर बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के ऊपर आया, मीन्स मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड पे हमला किया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे छुड़ा के भाग आया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं मर जाता अगर तुम मुझे मेरे घाव को साफ नहीं करते तो। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं अब जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारे एक सबसे विश्वासी सर्वेंट या सेवक के रूप में, और मेरे बेटों को भी मैं यही ऑर्डर दूंगा, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो ईजिली, किंग बहुत ही खुश हुआ इस तरह से जो अपना दुश्मन था उसके बीच में पीस या शांति बनाने के बाद। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक दोस्त के रूप में पाके। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, उसने केवल उसको माफ़ ही नहीं किया परंतु कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज सन हिज ओन डॉक्टर, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने सर्वेंट्स भेजूंगा, नौकर भेजूंगा और अपने डॉक्टर भेजूंगा, टू लुक आफ्टर हिम, तुम्हारी सहायता करने के लिए और तुम्हारी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति से राजा ने प्रोमिस किया कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देंगे। इस तरह से लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और लुक्ड राउंड द हर्मिट, और हट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं हर्मिट की तरफ। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, वो वहाँ से छोड़ने से पहले दोबारा से अपने जो 3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर जानना चाहता है। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, हर्मिट हैं वो अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं और सीड्स बो रहे होते हैं, जो बेड्स हैं कल खोदी थी उन बेड्स में, उन क्यारियों में। द किंग वेंट अप द हर्मिट, किंग है वो हर्मिट के पास जाते हैं सेड, और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना करता हूँ आखिरी बार, प्लीज़ मुझे जो क्वेश्चन हैं 3 उनके आंसर दे दो बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो झुके हुए हैं ग्राउंड की तरफ, धरती की तरफ। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देखते हैं जब वो खड़े होते हैं राजा के सामने। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, कैसे मैंने प्राप्त कर लिया आंसर। वाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट फिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज वर्ड्स फॉर मी, यदि तुम मेरी जो वीकनेस है उस पर पिटिड नहीं करते, उस पर दया नहीं करते कल, और तुम डग नहीं करते ये क्यारियाँ मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम जा चुके होते यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब यह जो आदमी है तुम पे अटैक कर देता, तुम पे हमला कर देता। एंड यू वुड हैव वाइज्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम यहाँ पे एंड यू हैव विश्ड, और तुमने इच्छा की कि तुम यहाँ रुकोगे मेरे साथ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम
ये बेड्स, ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी मैं था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए तुमने जो अच्छा किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू यू, जब हमारे पास ये आदमी आया, द भागता हुआ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वह था जब तुम इस आदमी की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नो ट्रस्ट हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तब यह आदमी मर जाता तुम्हारे, अगर तुम इसके जो घाव है वो साफ नहीं करते तो यह आदमी मर जाता और तुम्हारे साथ कभी भी शांति समझौता नहीं करता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इसलिए वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने इसके लिए जो काम किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था तुम्हारे लिए। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ टाइम इज़ नाउ, केवल एक ही समय इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और वो यह है, वो अब का समय है। मीन्स प्रेजेंट का, वर्तमान का समय है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये क्योंकि यह केवल वही समय है जिस पे हम अपना कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम करने की शक्ति रखते हैं। द अब ये बात तुम सोच सकते हो, क्योंकि जो फ्यूचर है उसमें जाके हम काम नहीं कर सकते, और जो पास्ट में जो काम किया है हम उसको दोबारा से नहीं दोहरा सकते। मीन्स उस टाइम को हम वापस नहीं लेके आ सकते, इसलिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होता है जिस वर्तमान समय में तुम किसी के पास हो, मीन्स किसी के साथ हो, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण, अगले पल क्या होगा भविष्य में, ये कोई भी नहीं जानता है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी से दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो व्यक्ति आपके साथ है उस क्षण, उसके लिए आप कुछ अच्छा कर पाते हो, ये सबसे ज़्यादा आपका बढ़िया बिजनेस होगा, अच्छा बिजनेस होगा। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस संसार में भेजे गए हैं केवल इसी पर्पज के लिए, इसी उद्देश्य के लिए। लियो टोल्स्टॉय थे हमारे बहुत बड़े नोबलिस्ट, जो कि सोशल डिसऑर्डर थे, जो सोसाइटी में फैली हुई भेदभाव है उसके लिए लड़ते थे। इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जो हम भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच के चिंतित होते हैं और भविष्य को सुधारने के लिए जो काम करते हैं उसकी बजाय हम वर्तमान को सुधारें तो बेटर है, और दूसरों के बारे में सोचने के बजाय जिसके साथ हम हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचें और उसके लिए काम करें तो ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। Thank you guys, please like my video, share also and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.